हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग कक्षा 12वीं के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि बोर्ड प्रश्न पत्र 2024 लास्ट ईयर का जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा जो और में क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था, गुडविल का क्वेश्चन था जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। आते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था वहाँ पर। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का जो अथवा था उसको करेंगे हम लोग। ये वाला जो ऊपर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये मैं हल करा चुका हूँ। आप वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर आराम से देख लीजिए। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो अथवा में दिया हुआ है इसको। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ें आपको दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, तो आपको ये बेनिफिशियल रहने वाला है। क्वेश्चन है, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। हमें ख्याति की गणना करनी है, मतलब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, और वो भी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। और हमें दिया हुआ है औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट 40,000 रुपये, कुल संपत्ति टोटल एसेट्स हमें दिया हुआ है 6 लाख रुपए, टोटल लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है 2,80,000 रुपये, और सामान्य ब्याज दर हमें दिया हुआ है 10%। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे आसानी से, फार्मूलाज का यूज़ कैसे करेंगे, फार्मूला याद कैसे रखेंगे, सब कुछ मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए, हल लिखना चाहिए। उसके बाद आपको हेडिंग डालना चाहिए। हेडिंग क्या लिखेंगे? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और मेथड का नाम आप लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके बाद जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन पर नज़र डालना है। तो क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ख्याति की गणना के लिए आपको सामान्य लाभ की ज़रूरत पड़ती है, और सामान्य लाभ निकालने के लिए आपको चाहिए विनियोजित पूंजी। आपको अगर फॉर्मूलाज नहीं याद है तो फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न में कहीं पर भी सामान्य लाभ नहीं दिया हुआ, कुल संपत्तियां दी हुई हैं, चालू दायित्व दिया हुआ है। इन दोनों का यूज़ करके हम लोग विनियोजित पूंजी निकाल सकते हैं, मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमें सामान्य लाभ की ज़रूरत होगी, हमें औसत लाभ की ज़रूरत होगी, तभी हम लोग अधिलाभ निकाल पाएंगे। अगर सूत्र आपको याद है तो आप ये समझ पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विनियोजित पूंजी का सूत्र लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, विनियोजित पूंजी का सूत्र है कुल संपत्ति माइनस चालू दायित्व। इंग्लिश में आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल बराबर होता है टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। और ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जी हाँ, क्वेश्चन में हमें ये दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं। देख लीजिए आप लोग, हमें कुल संपत्तियां दिया हुआ है 6 लाख रुपए, और चालू दायित्व दिया हुआ है 2,80,000 रुपये। तो ये हम लोग अगर इसमें मान रख दें तो हम लोग निकाल पाएंगे कुल संपत्ति 6 लाख रुपए, और चालू दायित्व हम इसमें से माइनस कर देंगे 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपको तब लगाना पड़ता है जब विनियोजित पूंजी प्रश्न में ना दिया हो। कई बार विनियोजित पूंजी प्रश्न में पहले से दिया होता, तब आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, 6 लाख में से 2,80,000 को माइनस कर देंगे। तो जैसा कि बहुत आसानी से आप इसको माइनस कर पा रहे होंगे, 3,20,000 रुपये आपका विनियोजित पूंजी आ गया। अब इस 3,20,000 रुपये विनियोजित पूंजी का प्रयोग हम लोग सामान्य लाभ निकालने के लिए करेंगे। तो अब हम सामान्य लाभ निकालना चाहते हैं, क्योंकि औसत लाभ तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। हमें अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ की ज़रूरत होगी और सामान्य लाभ की ज़रूरत होगी। उसमें से औसत लाभ यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें सामान्य लाभ निकालना है। अब हम सामान्य लाभ का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सूत्र लिख लिया है। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुना सामान्य ब्याज दर बटे 100 होता है। सामान्य ब्याज दर को कभी सामान्य आय की दर लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न में, कभी आपको प्रतिफल की दर लिखा हुआ मिलेगा। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों चीज़ें एक ही हैं। इंग्लिश में सामान्य ब्याज दर को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम में है तो सेम फॉर्मूला याद कर लेना है इंग्लिश में। ऐसे ही इसी क्रम में आपको इंग्लिश वाले फॉर्मूले लिखने, कैलकुलेशन तो सब कुछ ऐसा ही होगा। चलिए हम लोग यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला को। विनियोजित पूंजी हमारे सामने दिया हुआ है 3,20,000 रुपये, हमने अभी कैलकुलेट किया था, और गुना सामान्य ब्याज की दर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जी हाँ, क्वेश्चन अभी हमने रीड किया था, तो क्वेश्चन में सामान्य ब्याज की दर कितना दिया हुआ है, देखिए 10%। जी हाँ, 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 10 लिखेंगे, और बटे में हमें लिखना है 100। आप इसे
कैंसिल कर लीजिए, जीरो को हमने काट दिया, यहाँ से एक जीरो काटा, यहाँ से एक जीरो काटा, नीचे का सारा कुछ खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा है तो देखिए 32,000 रुपये बच गया है। तो 32,000 रुपये ये जो अमाउंट हमने निकाला ये क्या है, सामान्य लाभ, और औसत लाभ आपको ऑलरेडी 40,000 दिया हुआ है। तो अब हम लोग अधिलाभ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब अधिलाभ का फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग अधिलाभ कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों अधिलाभ का फॉर्मूला है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, मतलब औसत से कितना अधिक लाभ, सामान्य से कितना अधिक लाभ हम कमाते हैं वही अधिलाभ कहलाता है। सुपर प्रॉफिट इंग्लिश में कहा जाता है। एवरेज प्रॉफिट में से आपको जनरल प्रॉफिट जो होता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसे माइनस करना होता है। तो औसत लाभ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000 रुपये, तो औसत लाभ की जगह पर हम लिखेंगे 40,000 और माइनस कर देंगे सामान्य लाभ जो कि 32,000 अभी हमने निकाला है, और इसमें से घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये ये क्या आ गया, आपका अधिलाभ आ गया। अब सीधे आपको ख्याति का सूत्र लगा देना है, क्योंकि ख्याति के सूत्र में जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ अब आपके पास है। तो ख्याति का सूत्र हम लिख चुके हैं, ख्याति बराबर अधिलाभ बटे सामान्य ब्याज दर गुना 100 होता है। और कौन सी विधि की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अधिलाभ के पूंजीकरण विधि का। ठीक है, तो इसमें ये सूत्र है, अधिलाभ आपको दिया हुआ है। चलिए अधिलाभ बराबर अभी आपने निकाला 8,000 रुपये, तो 8,000 लिखेंगे। ब्याज की दर क्या होता है, आय की दर या प्रतिफल की दर लिखा हो सकता है। 10% दिया हुआ था जो अभी हमने ऊपर विनियोजित पूंजी में भी यूज़ किया था, विनियोजित पूंजी के साथ भी यूज़ किया था सामान्य लाभ निकालते टाइम। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 10 और यहाँ पर होगा 100 जो 100 सूत्र का है, ये वाला 100। अब इससे हम लोग जीरो से जीरो को काट देंगे और हम लोग कर लेंगे इन लोग का गुना, तो गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 80,000 रुपये। जी हाँ, 80,000 रुपये। तो ख्याति का मूल्य आ गया अपना 80,000 रुपये, दोनों का गुना करने के बाद यही आपका फाइनल आंसर है, और ये आपको 4 नंबर दिला जाएगा। तो आसान सा आपको ये गणित लगेगा। देख लीजिए यहाँ पर अधिलाभ का मान हमने रखा 8,000 रुपये, सामान्य ब्याज दर 10 दिया हुआ था, गुना में 100 था, 10 ये जीरो से जीरो कैंसिल किया, 8,000 और 10 का गुना कर दिया, 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पिछले साल आया था और आसानी से इसे किया जा सकता है, बशर्ते आपको सूत्र याद हो। जी हाँ, आपको इस गणित में हमने जितने सूत्र यूज़ किए वो सब आपको याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने कौन सा सूत्र यूज़ किया, सबसे पहले हमने विनियोजित पूंजी वाला सूत्र यूज़ किया। तो विनियोजित पूंजी का सूत्र याद करें, सामान्य लाभ का सूत्र याद करें, अधिलाभ का सूत्र याद करें और इसके साथ साथ ख्याति का सूत्र याद करें। ये 4 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो इस गणित को आसानी से कर पाएंगे। कैलकुलेशन कोई बहुत कठिन नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता हो कि इसे और अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था, और डिटेल में मैं समझाऊं तो कमेंट में बताइएगा। मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझाया ताकि वीडियो लंबा ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। मैं उल्टा चल रहा हूं, तो 2024 के अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अलग अलग वीडियोज़ में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।